Krishna Krishna Hare Hare। क्यों इस देश में हिंदुओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है? क्यों ज्यादा से ज्यादा नागरिक सनातन धर्म को अपना रहे हैं? क्या सच में यहाँ के राष्ट्रपति भी हिंदू धर्म के मुरीद हैं? इस देश में आज कितने हिंदू मंदिर मौजूद हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे पावरफुल और विकसित देश अमेरिका की, जहाँ सनातन धर्म का रंग कुछ इस तरह लोगों पर चढ़ रहा है कि यहाँ हर कोई सिर्फ हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करता नजर आ रहा है। अगर हम कहें कि अमेरिका में हिंदू धर्म ने अपनी एक खास पहचान बना ली है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आज इसकी सफलता की कहानी हर किसी की जुबान पर है। क्योंकि अमेरिका में हिंदुओं की आबादी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में बीते 15 सालों में हिंदुओं की आबादी 2 गुना बढ़कर 22 लाख से भी ज्यादा हो गई है। वहीं हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के मुताबिक इस देश में करीब 2025 के लास्ट तक हिंदुओं की आबादी बढ़कर 25 से 30 हो जाने का अनुमान है। हालांकि अमेरिकी जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 1965 तक अमेरिका में बहुत कम हिंदू आबादी थी। यहाँ हिंदुओं की संख्या महज 50,000 से भी कम थी। लेकिन 1965 में अमेरिका में बने इमिग्रेशन और नेशनैलिटी एक्ट के बाद पढ़े लिखे भारतीयों के लिए अमेरिका के दरवाजे खुल गए और तेजी से भारतीय अमेरिका जाने लगे, जिसके बाद हिंदू भारतीयों ने यहाँ अपनी धाक कुछ इस तरह जमाई कि बड़ी संख्या में अमेरिका के नागरिक हिंदू बनने लगे। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में अमेरिका में रहने वाले 99% हिंदू दक्षिण एशियाई देशों से हैं, जिसमें दूसरी पीढ़ी के अमेरिकी भारतीयों की तादाद सबसे ज्यादा है। और अमेरिका की कुल आबादी में आज हिंदुओं की हिस्सेदारी करीब 1% हो गई है। यही वजह है कि यहाँ हिंदू धर्म से जुड़ी हर चीज खूब फल फूल रही है। और इस देश में मंदिरों की संख्या भी लगातार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका जैसे क्रिश्चियन धर्म में विश्वास रखने वाले देश में आज 1000 से भी ज्यादा हिंदू मंदिर हैं। और इन मंदिरों को बनाने की शुरुआत हुई थी साल 1906 में, जब अमेरिका में पहला हिंदू मंदिर बनाया गया था। इसी के साथ संस्कृत और योग का भी यहाँ तेजी से विस्तार हो रहा है। हिंदू संस्कृति वाले स्कूलों में अमेरिकी बच्चे भी खूब दाखिला ले रहे हैं और सनातन धर्म को करीब से जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो जिस जगह हर तरह अपने भारत में हिंदू धर्म का बोलबाला, उसी तरह अब अमेरिका में भी इसके रंग बिखर रहे हैं, जहां सनातन धर्म अपने पैर तेजी से पसार रहा है। अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में सनातन धर्म को ही सर्वोपरि समझा जा रहा है। दुनिया में कई ऐसी महान हस्तियां हैं जिन्होंने अपने धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म को खुशी खुशी अपनाया है। लेकिन बात जब अमेरिका की आती है तो जहन में यहाँ रहने वाले अमेरिकी हिंदुओं का ख्याल आ जाता है, जिनकी सनातन धर्म में दिलचस्पी कुछ इस कदर बढ़ती जा रही है कि ये हजारों की तादाद में 7 समंदर पार महाकुंभ का हिस्सा बनने भारत आ रहे हैं और गंगा मैया में स्नान कर खुद को भाग्यशाली मान रहे हैं। न सिर्फ अमेरिकी बल्कि दुनिया भर से लोग महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं और हिंदू धर्म की संस्कृति को देखकर इसे खुशी खुशी अपना भी रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सनातन धर्म के इतने बड़े मुरीद हैं कि उन्होंने वहां के कैबिनेट में 3 हिंदुओं को मंत्री पद दे दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमेरिका जैसे इतने पावरफुल देश के लोग हिंदू धर्म को अपना ही क्यों रहे हैं? आखिर क्या वजह है इसके पीछे? और क्यों भारत में हिंदू आबादी लगातार गिर रही है? पर यह जानने से पहले फटाफट हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में हिंदुओं की आबादी लगातार घटती जा रही है। भारत में बढ़ती आबादी नहीं बल्कि आने वाले वक्त में घटती जनसंख्या चिंता का विषय बनने वाला है, क्योंकि देश में हर कौम की आबादी वृद्धि की दर काफी कम हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा धीमी रफ्तार हिंदू समुदाय की आबादी बढ़ रही है। इसी वजह से बीते दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कम से कम 3 बच्चे पैदा करने की बात कही थी, ताकि हिंदू आबादी के मौजूदा स्तर को कायम रखा जा सके। वरना 50 से 100 सालों में अगर इसी तरह फर्टिलिटी रेट में गिरावट रही तो हिंदू आबादी काफी कम हो सकती है। बता दें, मौजूदा दौर में भारत में हिंदू समुदाय की फर्टिलिटी रेट 1.9 पर आ गया है, जबकि जनसंख्या के सिद्धांत बताते हैं कि एक समुदाय को वर्तमान संख्या या आबादी को बनाए रखने के लिए कम से कम 2.1 फर्टिलिटी रेट बनाए रखना चाहिए। इस हिसाब से देखें तो आने वाले वक्त में भारत में हिंदुओं की आबादी सबसे तेजी से घटने वाली है, क्योंकि इसका फर्टिलिटी रेट काफी कम हो चुका है।
दोस्तों, एक तरफ जहां भारत में हिंदुओं की आबादी तेजी से घट रही है, वहीं अमेरिका जैसे देश में आबादी रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है। वहीं जनसंख्या की बात करें तो इस देश की कुल पॉपुलेशन 34 करोड़ के आसपास है, जिसमें साल 2015 में 24 करोड़ लोग क्रिश्चियन धर्म से ताल्लुक रखते थे। लेकिन आज अमेरिका में ईसाई लोगों की पॉपुलेशन घटकर 20 करोड़ रह गई है, जबकि यहां हिंदुओं की संख्या 22 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जो 2025 के लास्ट तक करीब 25 से 30 लाख हो जाएगी। आज अमेरिका में हिंदू धर्म का क्रेज कुछ इस तरह से छाया हुआ है कि हजारों की संख्या में लोग न सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़ रहे हैं, बल्कि इसे और गहराई से समझने के लिए प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं। आम नागरिक ही नहीं, बल्कि कई बड़े बड़े हॉलीवुड एक्टर्स भी हिंदू धर्म को अपना चुके हैं, जिनमें से एक है जूलिया रॉबर्ट, जो अपनी ईट पेरी लव मूवी के शूटिंग के लिए जब साल 2010 में भारत आई थी, तब वो सनातन धर्म से इतनी ज्यादा प्रभावित हुई थी कि उन्होंने इस धर्म में जुड़ने का फैसला कर लिया। सिर्फ अमेरिकी एक्टर ही नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप भी हमेशा हिंदुओं को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने उनके कैबिनेट में FBI निदेशक के रूप में काश पटेल को चुना। वहीं डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के तौर पर तुलसी गबार्ड और नए बनाए गए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में ऑफिसर के लिए विवेक रामास्वामी को एलन मस्क के साथ नियुक्त किया। बता दें कि तीनों की खासियत यह है कि इन्होंने अपनी हिंदू पहचान को कभी भी किसी के सामने छुपाया नहीं, बल्कि तुलसी गबार्ड ने तो भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। आज अमेरिका के हिंदू वहां के सबसे पढ़े लिखे लोगों में शुमार होते हैं, जिनके हित में काम करने वाली अमेरिकन फाउंडेशन का कहना है कि अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जहां हिंदुओं की बढ़ती आबादी न सिर्फ समाज के स्तर में बदलाव ला रही है, बल्कि वहां की राजनीति में भी हिंदुओं की तादाद बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, अमेरिका नागरिक आज योग, ध्यान और आयुर्वेद की तरफ तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं और अमेरिका में योग और ध्यान करने वाले लोगों की संख्या करीब 3 से 6 करोड़ तक पहुंच चुकी है, क्योंकि अमेरिकी नागरिकों के लिए ध्यान और योग करना स्ट्रेस से मुक्ति पाने का एक जरिया बन चुका है। हालांकि आपको याद होगा कि ये वही अमेरिका है जो एक वक्त पर हिंदुओं को अमेरिका आने के लिए वीजा जारी नहीं करता था, लेकिन आज यहाँ हिंदू मंदिरों के साथ हिंदू त्योहारों को भी जमकर लोग मनाते हैं। हर साल अमेरिका की धरती पर कई हिंदू त्योहार और उसी उत्साह और उमंग के साथ मनाए जाते हैं जैसे भारत में सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिनमें होली का त्यौहार सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। वहीं अगर आप अमेरिका में रहते हुए मथुरा के वृंदावन की दीदार करना चाहते हैं तो वेस्ट वर्जीनिया के माउंट विले में जाना होगा, जहां न्यू वृंदावन नाम का एक गांव है जो पूरी तरह से आध्यात्मिक है, और इसे देखने के बाद आपको असली वृंदावन की याद आ जाएगी। बता दें कि इस गाँव को इस्कॉन द्वारा मैनेज किया जाता है और हर साल यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और मिलकर रंगों का त्यौहार होली मनाते हैं। इसके अलावा अमेरिका के यूटा प्रांत में भी होली के क्रेज का कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है, जहां लोग साल में एक बार गुलाल लेकर एक दूसरे को रंग लगाते नजर आते हैं। यही नहीं, यूटा के अलावा अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में भी इस त्यौहार को बड़ी एक्साइटमेंट के साथ सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ मौजूद इस्कॉन मंदिर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा सिएटल, ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस और न्यू जर्सी में भी लोग एक दूसरे को रंग से भिगाने में पीछे नहीं हटते। हालांकि होली के अलावा यहाँ भी दिवाली, छठ पूजा, जन्माष्टमी और नवरात्रि पर लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। सभी इन त्योहारों को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। वहीं शिवरात्रि, नवरात्रि के दौरान अमेरिका के कई शहरों में गरबा इवेंट्स का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में अमेरिकी लोग एक साथ भारतीय गरबा डांस करते नजर आते हैं। गरबा और डांडिया डांस या नवरात्रि के 9 दिनों तक चलने वाला एक फेस्टिवल के समान है, जहां महिलाएं साड़ी और माथे पर बिंदी लगाकर इस गरबा नाइट्स में शामिल होती हैं। इसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी भी अमेरिका में एक अलग ही रौनक के साथ मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में अमेरिकी लोग हरे कृष्णा के भजन कीर्तन करते हुए सड़कों पर निकलते हैं। इतना ही नहीं, गणेश चतुर्थी का भी उत्सव अमेरिका के बड़े ही हर्षोल्लास के मनाए जाने वाले त्योहारों में आता है। ये तो कहना गलत नहीं होगा कि आज अमेरिका में सनातन धर्म चारों तरफ फैला हुआ है और इसके रंग में हर अमेरिकी नागरिक एक एक कर रंगता जा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये जानकर कैसा लगा कि अमेरिका जैसे देश में हिंदू धर्म इस कदर फल फूल रहा है? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।